Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. सो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है वो मॉक टेस्ट 6 रहने वाला है ऑन अ जनरल साइंस। जैसा कि आप सब जानते हैं आपके फॉरेस्टर वाले एग्ज़ाम में साइंस का पोर्शन है और होप सो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो इस वाले पोर्शन में से आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ये वाला जो मॉक टेस्ट है इसका हमने लेवल अप कर दिया है, ठीक है। और जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े से हार्ड लेवल के रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में फ्रेम करे गए हैं वो सारे जेके एसएसबी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। सो जितने भी नए व्यूअर हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let's start our first question. So the question number first on your screen is, in which of the following part of the cell does the pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसमें जो पाइवरिक एसिड है वो ब्रोकन डाउन होता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। सो आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। सो इस मॉक टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट 6 को, सबसे पहले आपने खुद से आंसर देना है और उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करना है, तभी ही ये जो मॉक टेस्ट होगा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक जी। सो पाइवरिक एसिड जो है वो ब्रोकन डाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सारा जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये देखिए ये सारी जो साइकिल है किस तरह ब्रोकन डाउन होके पहले पाइवरिक एसिड बनता है पाइवरेट में से। सो पाइवरिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, कहाँ पे? इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस ये जो सारा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस या प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल टू परफॉर्म फंक्शन, टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। सो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ये भी कहते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। और सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर पूरी वीडियो लेक्चर की एक सीरीज है, वो भी जाके आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्टर का एग्ज़ाम का पैटर्न बड़ा ही टफ होने वाला है, डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज प्लांट सेल मेनली कंपोज्ड ऑफ? जो प्लांट सेल हैं वो मेनली किसके बने हुए होते हैं? प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, लाइपिड्स के बने होते हैं, वाइटामिन्स के बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, या ऑप्शन डी प्रोटीन के बने होते हैं? सबसे पहले आपने खुद आंसर को मार्क करना है, उसके बाद मेरे साथ मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सेलुलोज। किसके बने होते हैं? द सेल वॉल, द प्लांट सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सो अगर देखा जाए इन प्राइमरी ग्रोइंग प्लांट सेल द मेजर कंपोनेंट और सेलुलोज होते हैं। और उसके बाद अगर सेलुलोज ना पूछा जाए तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज पूछा जाएगा। अगर हेमी सेलुलोज भी नहीं मिला तो आपको वहाँ पे पूछा जाए पैक्टीन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा। अब सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके ऊपर काफ़ी सारी एमसीक्यू सीरीज जो हैं वो और लेक्चर फॉर्म जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप उधर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर की एसआई यूनिट क्या है? सो ऑप्शन रहेगा बॉयल, वाट, न्यूटन या पास्कल। सो ये इजी सा क्वेश्चन पीछे का आ गया है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज वाट। इसका आंसर रहेगा वाट। पावर की जो एसआई यूनिट है वो होती है वाट। सो अ वाट इज द पावर दैट टेक इट टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड। क्या होगा? दैट टेक 1 जूल, 1 joule of work, 1 joule of work in 1 second, in
1 सेकेंड। सो ये इसका आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स हैं इस मॉक टेस्ट को साथ में लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर या जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होंगे उसकी भी आपके पास पहुंच सके। ठीक है जी। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। कौन सा इसमें से एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि क्या है, हमारा यूनिवर्सल डोनर है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ओ नेगेटिव। हमारा जो ओ नेगेटिव है दैट इज अ यूनिवर्सल डोनर। ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो ओ नेगेटिव है इसके भी एंटीजेंस नहीं होते हैं, और जो इनके अलावा बच जाते हैं दैट इज़ द सेल ग्रुप ऑफ दिस। हमारे पास ए हो जाता है, उसके बाद बी हो जाता है, ए बी हो जाता है। इन सारों के अंदर क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। बस इसके अंदर एंटीजन नहीं होता और इनके बीच एंटीजेंस होते हैं। एक ये हो गया। क्योंकि ओ नेगेटिव, ये जो ओ होता है कैन गिव हिज ब्लड टू एनी ग्रुप एंड इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, तभी कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताएं जी ये तो यूनिवर्सल डोनर है, आप पूछते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। सो अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो ये हमारा ए बी ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, बिकॉज इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम द ऑल ब्लड ग्रुप, लाइक हमारा ए से भी हो गया, बी से भी हो गया, ए बी से भी हो गया और ओ से भी हो गया। ये सारे वहाँ से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। और के लेंस्टर, याद रखेंगे, के लैंडस्टाइनर ने क्या किया था, ही डिवाइडेड द ब्लड ग्रुप इनटू दिस फोर ग्रुप में ये डिवाइड करा था। फिर इसमें वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाया जाता है। सो ये 14 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे एग्जामिनर, तो इतना आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल बिलोंगिंग टू द सेम जीनस। मतलब ये सारी डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन इनका जो जीनस है वो एक ही है, सबका सेम है। सो वो कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए सोलिनम, पेंथीरिया, फेलिस या टिग्रिस। अब जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो तो इसको इजीली मार्क कर पाएंगे, ठीक है ना, इजीली मार्क कर पाएंगे या जिनकी हायर स्टडी है। लेकिन जो अभी न्यू है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। सो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें, वो तो टिग्रिस एक तो टाइगर का निकाल देंगे, पेंथेरिया निकाल देंगे, फेलिस निकाल देंगे, तो ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज़ सोलिनम। क्या रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ योर ऑप्शन ए, सोलिनम रहेगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। सो सोलिनम जो है ये एक बहुत ही बड़ा और डाइवर्स जीन है हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट का है। इसमें और भी काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स आती हैं, लाइक पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये सारी वगैरह इसमें आती हैं। सो इस मॉक टेस्ट जो आज का 6 है, जितने भी एस्पायरेंट इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इस मॉक टेस्ट को लाइक भी कर दें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये सारे इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनका भी काम ठीक हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड। जो पहला फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम फाइबर या जाइलम पैरेनकाइमा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर पहले की बात करें तो पहले को हम प्रो मीन फर्स्ट कहते हैं। सो प्रो या प्रोटोजाइलम इसको कहेंगे, प्रोटोजाइलम। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इसका आंसर रहेगा। अब ये है कि हमारे जितने भी वेस्क्यूलर टिश्यू हैं, हमारे जो वेस्क्यूलर टिश्यू हैं,
दैट इज़, एक तो हो गया हमारे पास जाइलम, एक हो गया हमारे पास फिलोइम। सो जाइलम और फिलोइम भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। सो जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हमारा होता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर या मिनरल कहें तो कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेरिस फेरिटीमा, फेरिटीमा किसको कहते हैं? अर्थवर्म को। एंड हिंडूरी हीरू डिनेरिया, जिसको हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, ये किस फाइलम की एग्जाम्पल हैं? अब ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने आपको फाइलम के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई थी, लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती। देखो क्वेश्चन का लेवल कैसे अप हो सकता है, लेवल अप कैसे हो सकता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सीलेंट्रेट, एस्क्लेमेंथस, एनालिडा, या ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं ताकि आप पहले खुद से इन चीज़ों को अटेम्प्ट करें और फिर जो है हमारे ऑप्शन के साथ मैच करें। सो अगर इन सब की बात करें, नेरीज हो गया, अर्थवर्म हो गया, या हीरोनिडेरिया हो गया, लीच वगैरह, ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्थ्रोपोडा। क्या आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा इसका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइलम आर्थ्रोपोडस के बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर देते हैं, ठीक है जी। अब जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, सबसे पहले तो इनकी जितनी भी होती हैं, दैट इज़ दे आर कंप्राइज ऑफ द जॉइंटेड लेग। इनकी सारी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जो होता है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज़ ऑफ ओपन टाइप। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। इसी में अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास कॉकरोच भी आता है। कौन सा आता है? कॉकरोच। कॉकरोच आता है, तो उसके कितने होते हैं? 13 हार्ट चेम्बर होते हैं, याद रखें। हार्ट के जो चेम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 13 होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब साथ साथ अगर अर्थ्रोपोड की बात करें, तो इनमें कौन से आते हैं? हमारे पास कॉकरोच आ गया, प्रॉन आ गया, उसके बाद बीज आ गई। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं अर्थ्रोपोडा। और अर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, और यही जो है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अगर देखा जाए इसमें सारे फाइलम्स में से, क्योंकि दिस फाइलम कंटेन मैक्सिमम और अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, and their existence is somewhat recorded for a maximum period over the maximum time on the earth। तो ये आ सकता है। तो और जो स्पेशलिटी है इन आर्थ्रोपोडा की, दैट आर लाई इन देयर वेरी हार्ड एक्सोस्केलेटन, इनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं उनमें, दैट इज मेड अप ऑफ किटीन। ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये भी क्वेश्चन वैसा ही फ्रेम किया गया है। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में, इन द नेम मैग्नीफिरा इंडिका, जिसको हम मैंगो कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है। उसके बाद सोलिनम ट्यूबरोसम, जिसको हम पोटैटो कहते हैं, एंड पेंथीरिया लियो, जिसको हम लाइन कहते हैं। व्हाट डज द थ्री नेम इंडिकेट? व्हाट डज द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट? ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? अब इसका आंसर हमको बताना है। क्या ये ऑप्शन ए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है? दोनों तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आ जाएंगे, लेकिन उन्हें खाली इंडिका, ट्यूबरसम और लियो पूछा गया है। अब उसके बाद ऑप्शन बी रहेगा टेक्सोनोमिक हिरार्की है, ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन है, या स्पेसिफिक एपिथेट है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ये मैग्नीफिरा इंडिका की, सो मैग्नीफिरा रिप्रेजेंट जीनस एंड दिस इंडिका रिप्रेजेंट स्पीशीज। अभी ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस करा है, तो इसका ये आंसर बनेगा कौन सा? दैट इज मैग्नीफिरा इंडिका। तो ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसके? स्पेसिफिक एपिथेट इनका रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश आर
fill bearing, simple, thylakoid, autotrophic एंड अ लार्ज एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन से कंप्राइज कर, देखो एक तो इसमें क्लोरोफिल है, ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है, सिंपल है, थैलॉइड मतलब जिनकी ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू शूट नहीं होती, ऑटोट्रॉफिक दैट आर सेल्फ सिंथेसाइजिंग जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड आर लार्जली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर भी में भी रहते हैं और मैराइन में भी रहते हैं। ये वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? अब देखिए हमारे पास ट्रीडोफाइट जिसमें फर्न वगैरह आती हैं, ये आ सकते हैं क्या? उसको बाद ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी है या जिम्नोस्पर्म है। अब देखो जिम्नोस्पर्म तो बड़ी कैटेगरी आ गई, ये हम बाहर कर सकते हैं। ट्रीडोफाइट मैरीन में तो रहते कंडीशन में नहीं, ब्रायोफाइट भी मैरीन कंडीशन में नहीं रहते इन ब्रायोफाइट की। उसके बाद बचता हमारे पास कौन सी, ऑप्शन ए दैट इज एल्गी। जो एल्गी होती है दैट इज क्लोरोफिल ग्रीन कलर की होती है, सिंपल भी होती है, थैलाकोइड इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑटोट्रॉफिक होती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और मैरीन में भी पाई जाती है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज एल्गी। याद रखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से, ये नहीं कि आपको, ये सब बच्चों ने पढ़े, जितने भी एस्पायरेंट है वो सब ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब क्वेश्चन फ्रेम किस तरह किया गया है वो चीज़ मैटर करती है कि बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं या इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि ये कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सब ने पढ़ा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम करने का पैटर्न है वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसी चीज़ को एग्जामिनर माइंड में रखता है। अब कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आसमान से तो पूछेगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एनिमल लाइक एनालिड्स, अब एनालिड्स की बात कर रहे हैं, अर्थ्रोपोड्स की कर रहे हैं, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हेल्प इन वन प्लेन एग्जिबिटिंग डैश सिमेट्री। ठीक है, अब एनालिड्स की बात कर रहे हैं, मतलब उनकी सिमेट्री के बारे में बताना है, राइट और लेफ्ट हॉल की। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या वो सियोलेंट्रेट होते हैं, रेडियल होते हैं, सीनोफोरा होते हैं, या ऑप्शन डी बाइलेटर्स होते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज इनकी जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है, एग्जिबिटिंग बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, RBCs आर फॉर्म्ड इन द डैश इन द अडल्ट। RBCs जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर फॉर्म्ड इन डैश इन द अडल्ट। क्या वो ब्लू बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो होती है, वाइट बोन मैरो होती है, या ऑप्शन डी ब्लैक बोन मैरो होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो रेड ब्लड सेल की बात करें तो ऑप्शन इसका बी ही रहेगा, दैट इज रेड बोन मैरो इन द अडल्ट में ये RBCs जितनी भी हैं ये बनती हैं। सो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है, क्या एक चीज़ होती है एरिथ्रोपाइसिस, याद रखें, ERYTHROPOIESIS, erythropoiesis produce. So RBC cells produce erythropoiesis take place in the red bone marrow in adult, इसका आंसर रहेगा। अब ये बोन मैरो के ऊपर एक हो गया हमारे पास RBCs, एक हो गया WBCs BCs, और उसके बाद ब्लड प्लेटिलेट्स, ये आ गए हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट। और ब्लड क्या होता है, ब्लड की अगर बात करें हम, ब्लड की बात करें, एक तो ब्लड में प्लाज्मा होती है और दूसरा सेल्स या कॉर्पस्कल्स होते हैं, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लेटर सेकंड फाउंड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। अब पहले तो हमने पहले का पूछा था जिसमें प्रोटोजाइलम आया था, अब लेटर की बात पूछ रहा है, दूसरे में कौन सा बनेगा। तो ये क्या प्रोटो, ये तो नहीं है, ऑप्शन बी मेटाजाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम फाइबर। सो जो बाद वाला बनता है उसको हम कहते हैं मेटाजाइलम उसको कहते हैं। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट 6 को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, कमेंट करें ज़रूर, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर
एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम क्वाड्रेट्स। जो भी ये निम्नलिखित में दिए गए हैं ऑप्शंस में, इसमें से हमने बताना है क्या एक चीज़ ऐसी होल्ड करी है दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनिमल बिलोंगिंग टू क्वाड्रेट्स, जो क्वाड्रेट्स से बिलोंग नहीं करेंगी। उसके लिए हमने देखना है। सबसे पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, अ पोस्ट एनल पॉड टेल इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन अब लेवल अप क्वेश्चन है। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट। ठीक जी। देखिए जो फाइलम क्वाड्रेटा हमारा होता है, जो हमारा फाइलम क्वाड्रेटा है, ये दैट इज़ मेड अप ऑफ द मोस्ट इवॉल्व एनिमल। और इनके जो करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें हम इस क्वाड्रेट्स के, अगर क्वाड्रेट इसकी एक तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, उसके बाद सेगमेंटेड बॉडी होती है, उसके बाद वेंट्रल हार्ट होता है, दे डज नॉट हैव अ डोर्सल हार्ट। तो इनमें जो ये डोर्सल हार्ट होता है ये नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है जो नहीं होता है। सो देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। अब क्वाड्रेट्स के बारे में पढ़ा है, नोटोकॉर्ड, फाइनिंग, ये सब चीज़ें पढ़ी रहती हैं, लेकिन हम फिर भी आंसर को गलत कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट इज, जो दूसरा नाम है प्लेटलेट का उसको हम क्या कहते हैं? जो दूसरा नाम है, ल्यूकोसाइट कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते, ये हमारी डब्ल्यूबीसीज होगी। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते, इसको हम आरबीसीज कहते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कहते हैं? बिल्कुल लिम्फोसाइट नहीं कहते। सो ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज थ्रोम्बोसाइट। तो इसको हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज थ्रोम्बोसाइट इसका आंसर रहेगा आपका। सो आरबीसीज का भी पता लग गया, डब्ल्यूबीसीज का भी पता लग गया और ब्लड प्लेटलेट्स का भी पता लग गया। सो ब्लड प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट, और दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड हुज फंक्शन इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग। जो हमारी ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने में मदद करते हैं बाई क्लम्सिंग, बाई क्या करते हैं, क्रम्पिंग एंड क्लॉटिंग ब्लड। ये ब्लड को क्या कर देता है, क्लॉटिंग कर देता है। जहाँ पे भी कोई भी इंजरी आई रहती है, ठीक है, वहाँ पे इसको क्लॉट कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड द सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाई टूवर्ड द पेरिफेरल रीजन। अब देखो जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में होगा और जो मोटोजाइलम होगा वो पेरिफेरल टूवर्ड द पेरिफेरल ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड, इस टाइप के प्राइमरी जाइलम को हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? क्या इसको जाइलम फाइबर कहेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा कहेंगे, एक्सॉर कहेंगे या इंडोर कहेंगे? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज इनडोर कहेंगे, इनडोर कहेंगे, याद रखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द प्राइमरी जाइलम टिश्यू इन प्लांट इज कैटेगराइज इनटू, एक तो हमारा प्रोटोजाइलम हो जाएगा, एक हो जाएगा मेटाजाइलम, ये दो में हो जाएगा, ये चीज़ रखने। तो अगर स्टेम की बात करें, प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर में रहेगा और जो मेटाजाइलम होगा वो पेरिफेरल में रहेगा। सो इसी टाइप के जाइलम को, प्राइमरी जाइलम को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंडोर। ये इंडोर रहेगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आई थिंक दो क्वेश्चन नीचे हो गए। सो लाइन, लिपर्ड, टाइगर ऑल आर स्पीशीज ऑफ विच जीनस, ये किस स्पीशीज के जीनस हैं? क्या सोलिनम है? नहीं है। अब देखो इसमें दो, एक तो हमारे पास पेंथीरिया आ जाएगा, एक टिग्रिस आ जाएगा, फेलिस को तो हम निकाल देंगे। अब इन दोनों में एस्पेरेंट जो होंगे वो आंसर देने की कोशिश करेंगे, तुक्का भी मारेंगे, तो जिन्होंने पढ़ा रहेगा वो तो निकाल लेंगे। ये तो टमाटो का आ रहा है। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पेंथीरिया। किसका रहेगा? पेंथीरिया। आंसर याद रखें, पेंथीरिया। सो पेंथीरिया इज अ जीनस दैट इज चीफली कंसिस्ट ऑफ लार्ज कैट। जो ये लार्ज कैट हमारी होती हैं, लिपर्ड हो गया, उसके बाद ये टाइगर हो गया, ये सारे इसके कंप्राइज करती हैं, ठीक है। सो इनकी जो एबिलिटी होती है दैट इज़ अ रोरिंग एबिलिटी। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पेंथीरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, डैश आर मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटिशियस सेल। जो स्क्लेरन काइमेटिशियस सेल के बने रहेंगे
These are generally absent in the primary xylem but are found in the secondary xylem, और ये secondary xylem में found करते हैं. So क्या वो हमारे xylem फाइबर हैं, xylem parenchyma है, phloem parenchyma है, या phloem दिस फाइबर हैं. सो इस क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फिलोएम फाइबर. तो फिलोएम फाइबर जो हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटिशियस सेल के बनते हैं और ये जनरली एब्सेंट रहते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन ये सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं. देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. What type of a body plant does coelenterate, ctenophores and echinoderm have? ये कौन सा जो है इनका बॉडी प्लान रहता है? क्या ये एनालिट्स हैं, रेडियल्स हैं, बाइलेटरल्स हैं, या प्लेटीहेलमिन्थस हैं? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दे हैव अ रेडियल प्लान बॉडी इनकी होती है. रेडियल, DIAL, रेडियल प्लान, याद रखें. So when any plane crossing through the central axis of the body divided the organism into two identical halves में होते हैं, so it is called as radial symmetry इसको कहते हैं. इसमें सीलेंट्रेट हैं, काइनोडर्म्स वगैरह ये सब इसी में आते हैं. सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ये आई थिंक हो गया ना. इन द नेम मैग्निफिरा इंडिका पेंथीरिया टर्म रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ, ना अलग है ये. इन द नेम मैग्निफिरा इंडिका, मैंगो की बात करें, पोटैटो की बात करें, या लाइन की बात करें, द टर्म मैग्निफिरा सोलिनम एंड पेंथीरिया रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ, ये क्या हायर लेवल का रिप्रेजेंट करेंगे? सो ये क्या टैक्सोन करेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की, स्पेसिफिक एपिथेट, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज टैक्सोन. हायर लेवल और टैक्सोन को रिप्रेजेंट करेंगे ये सारे. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये कार्लोस लिनियस ने दिया हुआ है. टैक्सोनॉमी हियरार्की मतलब टैक्सोनॉमिकली सबसे पहले दूसरी नंबर हियरार्की, ये सारी बताई जाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. Which of the following is one of the commercial product obtained from Gelidium gracilaria are now used to grow microbes and in the preparation of ice creams and jellies? अब हमने बताना है कमर्शियली यूज जो जेलिडियम से बनता है ये कहाँ से बनता है. क्या ये अगर है, क्लोरीला है, स्पायरोलिना है, या जिम्नोस्पर्म है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज अगर. याद रखेंगे अगर. सो ये जो अगर है ये कमर्शियली प्रोड्यूस होता है कहाँ से? एक तो जेलिडियम से, दूसरा ग्लेसिरेलिया से, ये बात याद रखें. एंड दे आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड आल्सो दिस प्रिपरेशन ऑफ, ये हमारी जो आइसक्रीम्स और जेलीज होती हैं इनके प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा. टेनिया जिसको हम टेपवर्म कहते हैं, फेसिकोला जिसको लिवर फ्लू कहते हैं, और एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, ये किस फाइलम की एग्जाम्पल्स हैं? सो ये क्या सीलेंट्रेटा की हैं, प्लेटीहेलमिन्थस की हैं, एनालिट्स की हैं, या आर्थ्रोपोडा की हैं? ये एग्जाम्पल हमने बतानी है. सो अगर इस बात करें तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज प्लेटी. हमारे पास क्या है इसकी एग्जाम्पल? प्लेटीहेलमिन्थस की ये एग्जाम्पल्स हैं सारी. अब अगर हम बात करें अपने जितने भी ये जो प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं, इन्हीं प्लेटीहेलमिन्थस को क्या कहा जाता है? फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है. एंड दैट एग्जिस्ट एज पैरासाइट. ये मोस्टली जो हैं ये पैरासाइट रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे. पैरासाइट्स मोड में रहते हैं, फ्री लिविंग भी रहते हैं. सो दे आर द फर्स्ट एनिमल, ये पहले ऐसे एनिमल हैं जिनको क्या होती है, दैट हैज़ अ ट्रू मसल, जिनके ट्रू मसल्स होते हैं. याद रखेंगे ट्रू मसल्स होते हैं. और अगर देखा जाए ट्रू मसल्स, और उसके बाद इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो क्या होती है, दैट इज ऑफ इनकम्प्लीट टाइप की होती है. ये बात भी पूछ सकता है एग्जामिनर. और इसके बीच जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है. एक बात ये भी याद रख लें. और ये जो होते हैं ये जितने भी प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं ये सारे होते हैं क्या? मोनोशियस.
मोनोशियस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, याद रखेंगे, हर्माफ्रोडाइट्स भी इसको कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल, एक तो हमारे पास टेनिया हो गई, ये तो मिल गया। उसके बाद एक होता है प्लेनेरिया, याद रखेंगे, कौन सा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया रहेगी। उसके बाद टेप वॉर्म होते हैं हमारे, जो ये जो टीनिया सोलियम वगैरह, ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। एक तो हो गया प्लेटीहेलमिंथस, एक एस क्लेमेंथस भी होते हैं। एस क्लेमेंथस की अगर बात करेंगे, एस क्लेमेंथस की बात करेंगे तो उसमें ये एस्कैरिस वगैरह आ जाएंगे, एस्कैरिस, ठीक, याद रखें कौन सा, एस्कैरिस। और ये हमारे जो थ्रेड वर्म वगैरह होते हैं, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। सो ये क्वेश्चन अराउंड, आई थिंक, मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ थोड़ी सी डिस्कस करके, फिर इसको मैं सम अप करता हूँ। सो ये जो मॉक टेस्ट नंबर 6 था, इसमें अराउंड 25 या 20 क्वेश्चन थे। सो जितने भी एस्पायरेंट ने ये मॉक टेस्ट 6 अटैम्प्ट किया, तो वो हमें अपना स्कोर बताएंगे। कुछ आपकी क्वेरीज होंगी, वो बताएंगे कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा। सो इस मॉक टेस्ट को जितने भी एस्पायरेंट ने अटेम्प्ट किया, वो इस मॉक टेस्ट को लाइक करेंगे, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास पहुंच सके। और जिन जिन भी एस्पायरेंट की कोई क्वेरीज रहती है, कभी फ्लो में इंसान पढ़ाता है तो कभी कोई चीज़ गलत भी निकल सकती है, आइडियाज़ और भी पीछे, तो उनको भी हम क्योंकि आप जितना इस मॉक टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट करेंगे, आप अच्छे से देखेंगे, आप उन जो कुछ गलती निकल जाती है उसको आप निकालेंगे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि फिर उनके ऊपर हम दोबारा गौर करके उनको क्लैरिफाई कर सकें। एक बात तो ये आ गई है। और जितने भी एग्जामिनेशन अब चल रहे हैं, उनको टाइम तो थोड़ा लगेगा। अभी भी जूनियर असिस्टेंट की जो है टाइपिंग स्टार्ट हो गई, या JKSSB ने सब एस्पेरेंट्स को बिजी तो रखा हुआ है। सो आपने क्या करना है, जितना भी आपका साइंस पोर्शन होगा या बाकी होगा, इसके बाद और भी मॉक टेस्ट आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसको रोक दिया जाएगा, तो वो भी मॉक टेस्ट आएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट रहेंगे आपके लिए। और भी कोशिश करें कुछ अच्छी प्लानिंग के लिए। सबसे पहले हमारे पास जितने भी व्यूअर्स हैं, उनका साथ होना चाहिए। जितना भी साथ वो देंगे, तो उससे इंसान खुद भी मोटिवेट रहता है, और डिसिप्लिन्ड वे में क्या है, जो ये आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कराने की हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं सम अप करता हूँ। जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।